नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे लोक के ही एक दूसरे संदर्भ पर बात करूंगा। यह संदर्भ यूं तो बहुत सामान्य है, लेकिन कायदे से देखने पर यह बड़ा विशिष्ट भी है। ये विषय है लोक के आशीर्वाद। हमारे यहाँ लोक में जो आशीर्वाद दिए जाते रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते थे, उसका क्या अर्थ था, इस पर मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। हमारी आजी, हमें ध्यान है, आशीर्वाद देते हुए कहती थी कि दूबी की नाय छैला, पुरैन की नाय दहल्या, केवल इस बहसा। यूं तो ये सब अवधि के शब्द हैं, लेकिन उस समय ये शब्द मेरे सिर के ऊपर से गुजरते थे। मैं छोटा था, लेकिन आज मैं विचार करता हूं कि इस आशीर्वाद का अर्थ कितना गहरा था। और वो स्मृति मेरे दिमाग में और ताजा हो उठी जब मैंने दूब को बड़े ध्यान से देखा कि कैसे फैली हुई है, छैलाई हुई है। दूब प्रसार करती है। पुरैन कहते हैं कमलनी को। वह तालाब में अपनी नाल के साथ मजबूती से स्थिर रहती है और केवल कमल के लिए, कमल खिलकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करता है। आप देखें कि प्रकृति के उपादान कितना सार्थक एवं गहन अर्थ रखते हैं। यह भाव हमारी आजी के आशीर्वाद में निहित था। दूब को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह प्रलय पर्यंत भी नष्ट नहीं होती है। वह लहा कर खिल उठती है। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी दूब बची रहती है। और आशीर्वाद में यह निहित था कि तुम्हारा परिवार कभी समूल नष्ट न हो, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। कदाचित दूधों नहाओ पूतों फलों में भी यही भाव था। लोक के आशीर्वाद में कितनी अर्थवत्ता थी, ये देखा जा सकता है। मसलन अवधि की हम बात करूं तो किसी के प्रणाम करने पर लोग कहते हैं, जिया भैया, खुश रहा, परिवार बाढ़े बना रहा। ये क्या है? आप देखें कि इसमें कहीं न कहीं उस परंपरा को शाश्वत बनाए रखने की चिंता मौजूद है। और प्रकृति की प्रफुल्लता से आशीर्वाद को जोड़ना लोक की रचनात्मक क्षमता का बेजोड़ उदाहरण है। प्रकृति की तरह ही खिलने और प्रसन्न रहने की कामना इन आशीर्वादों में निहित थी। तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा संकेत जरूर मिल गया होगा कि ये आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण थे। इन्हें समझने और संजोने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपसे कुछ बातें की। धन्यवाद, प्रणाम।